सभी साथियों को जय माँ लक्ष्मी। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन कथा सुनना और पूजा करने से जीवन में धन, सौभाग्य, शांति और पारिवारिक सुख मिलता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्त के घर में अक्षय लक्ष्मी का वास होता है। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माँ लक्ष्मी जगत जननी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, जहां नदियां कल कल करती बहती थीं और खेत अपनी हरियाली ओरे शांत खड़े रहते थे, वहीं एक निर्धन परिवार अपनी जीवन यात्रा काट रहा था। यह कथा है राधा की, एक ऐसी बहू की जिसका हृदय सोने सा शुद्ध था और जिसकी आंखों में अपने पति के लिए अगाध प्रेम और अपने घर के लिए अथाह ममता थी। किंतु भाग्य के क्रूर हाथों ने उन्हें गरीबी की ऐसी दलदल में धकेल दिया था, जहां हर दिन एक नया संघर्ष होता था और हर सांस एक परीक्षा सी लगती थी। राधा का घर मिट्टी का बना एक छोटा सा झोपड़ा था, जिसकी छत से बारिश का पानी टपकता था और सर्द हवाएं दीवारों से झांकती थीं। उस घर में रहने वाले 3 प्राणी थे, राधा स्वयं, उनके बीमार पति गोविंद और उनकी वृद्ध मां। गोविंद, जो कभी गांव के सबसे परिश्रमी युवकों में से एक थे, अब एक असाध्य बीमारी से ग्रसित थे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था और उनकी सांसें हर पल भारी लगती थीं। खांसी के हर दौरे के साथ राधा का कलेजा मुंह को आ जाता था। वैद्यराज ने हाथ उठाकर कह दिया था कि दवा तो बहुत दूर की बात है, इन्हें तो पौष्टिक भोजन और विश्राम की सख्त आवश्यकता है। और ये दोनों ही राधा के लिए स्वप्नवत थे। गांव में गरीबी कोई नई बात नहीं थी, पर राधा की स्थिति कुछ ज्यादा ही दयनीय थी। अन्न का एक दाना भी घर में मुश्किल से आता था। कभी पड़ोसियों की दया पर, तो कभी जंगल से कुछ लकड़ियां बेचकर किसी तरह एक वक्त का भोजन जुटा पाती थी राधा, पर वो भी अक्सर आधा पेट ही होता था। मां, जो स्वयं भी वृद्ध और दुर्बल थीं, अपनी बेटी की ये दशा देख भीतर ही भीतर घुटती रहती थीं। कई बार जब वे अपने मायके से मिलने आती, तो राधा का हृदय रो उठता। वे अपनी मां को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दे पाती थीं। उन्हें खाली हाथ ही वापस भेजना पड़ता था। जाओ मां, मेरे पास कुछ नहीं है आज तुम्हें देने को। राधा की आवाज में एक गहरी वेदना छिपी होती थी। बस ये आंचल है जो तुम्हारे आशीर्वाद से कभी खाली ना हो। मां नम आंखों से अपनी बेटी को निहारती और बिना कुछ कहे भारी कदमों से लौट जाती। ये दृश्य राधा के हृदय पर एक ऐसा घाव कर जाता था जो हर पल रिसता रहता था। एक रात जब पूस की ठंडी हवा झोपड़े के हर कोने से घुस रही थी, गोविंद की तबीयत और बिगड़ गई। उनकी सांसें तेज हो गईं और शरीर ज्वर से तप रहा था। राधा ने उन्हें अपने फटे पुराने आंचल से ढका, पर ठंड कहां कम होती। वो रात राधा के लिए कयामत से कम नहीं थी। उसने अपने स्वामी पति के माथे पर हाथ रखा, अग्नि की तरह गर्म। स्वामी, क्या हुआ आपको? मेरी तो सांसें अटक रही हैं। वो सिसक उठी, हे भगवान, अब क्या करूं? अन्न का दाना नहीं, दवा का नाम नहीं। क्या आप मुझे ऐसे ही छोड़ जाएंगे? गोविंद की आंखें धुंधली थीं, पर उनमें भी अपनी राधा के लिए एक अनकहा दर्द था। वो सिर्फ खांस सके, कुछ बोल न पाए। राधा रात भर गोविंद के पास बैठी रही, उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखती रही और अपनी सारी शक्ति समेटकर बस प्रार्थना करती रही। उधर स्वर्गलोक में देवर्षि नारद मुनि अपने वीणा के तारों पर नारायण नारायण की धुन छेड़ते हुए भ्रमण कर रहे थे। उनकी दृष्टि अचानक वैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी पर पड़ी। पर यह क्या? क्षीर सागर में विराजमान समस्त ऐश्वर्य की स्वामिनी मां लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। उनके मुखमंडल पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। नारद जी का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने अपनी वीणा रोकी और आदर पूर्वक मां लक्ष्मी के सम्मुख नतमस्तक हुए। नारद जी कोमल स्वर में कहा, हे माता, हे जगत जननी, त्रिभुवन में सुख समृद्धि बरसाने वाली आप आज क्यों इतनी व्यथित हैं? आपकी आंखों में ये अश्रु देखकर मेरा हृदय कांप उठा है। कौन सा ऐसा दुख है जो आपको भी रुधास सभा में ला सकता है? माता लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों से 2 और अश्रुकण ढलक गए। माता लक्ष्मी ने द्रवित स्वर में कहा, देवर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा हृदय आज एक ऐसी भक्त के लिए द्रवित हो रहा है जिसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, केवल निश्चल प्रेम और अटूट विश्वास है। उसकी पीड़ा देखकर मेरा मातृत्व जाग उठा है और मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही हूं। नारद जी विस्मय से बोले, हे माता, ऐसी कौन सी भक्त है
जिसका प्रेम आपको भी विचलित कर गया? कृपया मुझे बताइए ताकि मैं भी उस पुण्य आत्मा के दर्शन कर सकूं। माता लक्ष्मी ने धीमी करुणामयी आवाज में कहा, देवर्षि, वह भक्त है इस धरती पर बैठी एक गरीब बहू राधा। उसका जीवन तो दुख और संघर्ष का पर्याय बन गया है। उसका पति गोविंद बीमारी से ग्रस्त है और उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। वो अपनी वृद्ध मां को भी खाली हाथ ही घर वापस भेज देती है, क्योंकि उसके पास देने को कुछ होता ही नहीं। पर इन सब कष्टों के बावजूद उसकी मेरे प्रति श्रद्धा में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। वह हर पल मुझे याद करती है, मेरे नाम का स्मरण करती है। उसकी आंखें भले ही आंसुओं से भरी हों, पर उसके हृदय में मेरे नाम की ज्योति निरंतर जल रही है। माता लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और उनकी आवाज में एक अद्भुत दृढ़ता आ गई। माता लक्ष्मी पूर्ण विश्वास के साथ, और सुनिए देवर्षि, जिस घर में मेरे नाम का दिया सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ के जलता है, जहां मेरा नाम केवल धन के लिए नहीं अपितु आस्था और प्रेम के लिए लिया जाता है, मैं वहां बिना बुलाए भी पहुंच जाती हूं। मुझे किसी भव्य मंदिर की आवश्यकता नहीं, किसी बहुमूल्य चरावे की अपेक्षा नहीं। मुझे तो बस चाहिए एक हृदय जिसमें मेरे प्रति निष्ठा और प्रेम हो। राधा के घर में आज भले ही कोई दीपक न जल रहा हो, पर उसके हृदय में जो मेरा दीपक जल रहा है, उसकी ज्योति से पूरा वैकुंठ प्रकाशित हो रहा है। इधर धरती पर रात ढल चुकी थी और सूरज की पहली किरणें झोपड़े के छोटे से छेद से झांक रही थीं। गोविंद की सांसें कुछ शांत हुई थीं, पर वह अभी भी बहुत कमजोर था। राधा पूरी रात जाग कर थक चुकी थी। शुक्रवार का दिन था, माता लक्ष्मी का पावन दिन। हर साल वह इस दिन बड़े चाव से माता की पूजा करती थी, पर आज उसके पास एक बूंद तेल भी नहीं था, न फूल, न फल और न ही कोई प्रसाद। निराशा और हताशा ने उसे घेर लिया था। वह अपने टूटे हुए मन से उठकर बैठी। हे लक्ष्मी माता! उसकी आंखें नम थीं। आज शुक्रवार है, आपका दिन, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको चराने के लिए। एक मुट्ठी चावल भी नहीं, एक छोटा सा दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं। मेरे स्वामी बीमार हैं और मैं उन्हें देख भी नहीं पा रही हूँ। खाना तो दूर की बात है, माँ को भी खाली हाथ लौटा दिया मैंने। ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा। माता, क्या आपने हमें पूरी तरह भुला दिया? उसके हृदय में एक पीड़ा का ज्वालामुखी फट पड़ा। वह अपने टूटे हुए घर के उस कोने में बैठ गई जहां वह अक्सर माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। उसने हाथ जोड़े और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ये आंसू उसके दुख, उसके दर्द, उसकी असहायता की कथा कह रहे थे। राधा सिसकते हुए बोला, हे लक्ष्मी माता, हे जगत जननी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है माता, कुछ भी नहीं। बस ये मेरा टूटा हुआ हृदय है जिसमें आपके नाम की लौ जल रही है। मेरी सच्चाई, मेरा विश्वास, बस यही मेरी पूजा है। मुझे नहीं आता बड़े बड़े मंत्र बोलना, न ही मैं बड़े बड़े अनुष्ठान कर सकती हूँ। मैं तो बस आपको अपने दिल से पुकार रही हूँ। मेरी झोपड़ी में अन्न का एक दाना नहीं है। मेरे स्वामी भूख से तड़प रहे हैं और रोग से ग्रसित हैं। हे माता, मेरे स्वामी की रक्षा करो, उन्हें ठीक कर दो, मेरे घर को फिर से अन्न से भर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस इतनी सी कृपा कर दो माता। मेरा विश्वास मत टूटने देना, मेरा विश्वास मत टूटने देना माता। उसकी आवाज में ऐसी दर्दनाक पुकार थी जो सीधे वैकुंठ तक पहुंच गई। उसने अपने सिर को जमीन पर टिका दिया और उसके शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। वह वहीं आंसुओं से भीगी निढाल सी सो गई। जब सुबह हुई तो सूरज की किरणें राधा के मुख पर पड़ी। वह धीरे से उठी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। सबसे पहले उसकी नजर गोविंद पर पड़ी। स्वामी, उसने धीरे से पुकारा। गोविंद ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। राधा, मुझे अच्छा लग रहा है आज। उनकी आवाज में कमजोरी थी, पर आशा की एक नई किरण थी। राधा दौड़कर उनके पास गई। उनका ज्वर उतर चुका था। उनका चेहरा अब उतना पीला नहीं दिख रहा था। हे भगवान, ये कैसे हुआ? राधा ने आश्चर्य से कहा। तभी उसकी नजर अपने रसोईघर की ओर गई, जहां कल रात केवल खाली बर्तन थे। पर यह क्या? उसकी आंखें फटी रह गईं। उसका छोटा सा खाली रसोईघर अब भरा हुआ था। चावल के बोरे थे, दालों के ढेर थे, तेल की कुप्पी भरी हुई थी और ताजी सब्जियां भी रखी थीं। ये सब कहां से आया? किसने रखा? कोई चोरी करने आता तो कुछ ले जाता, पर यह तो सब कुछ लाद गया था। गांव के लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने राधा के घर में चहल पहल देखी। वे हैरान थे।
कल तक जहां मातम छाया था, आज वहां जीवन की रौनक लौट रही थी। गोविंद उठकर बैठ गए थे और राधा के चेहरे पर खुशी की चमक थी। अरे राधा, ये सब क्या है? एक पड़ोसन ने पूछा। तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं था। राधा की आंखें फिर नम हो गईं, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने हाथों में अन्न का एक दाना उठाया और उसे अपनी आंखों से लगाया। बहनों, ये माता लक्ष्मी का चमत्कार है। मेरी शक्ति पूजा में नहीं थी, न ही दिखावे में। मेरी शक्ति तो मेरे अटूट विश्वास में थी। मैंने रात भर रोकर सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी को पुकारा था। मेरे पास उन्हें चराने के लिए कुछ भी नहीं था, बस मेरा विश्वास और मेरे आंसू थे। और देखिए, उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। मेरे स्वामी ठीक हो गए हैं और मेरा घर अन्न से भर गया है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई, इतना प्रेम था कि सुनने वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। लक्ष्मी माता को सच्चे हृदय से पुकारने से, उनके नाम का दीपक जलाने से वे दौड़ी चली आती हैं। उन्हें आडंबर नहीं, बस निष्ठा चाहिए। उन्हें भव्य मंदिर नहीं, बस एक शुद्ध हृदय चाहिए। और सच ही तो है, हमारा सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी आडंबर की नहीं, अपितु एक सच्चे हृदय और अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। जहां विश्वास होता है, वहां स्वयं परमात्मा दौरे चले आते हैं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में शुक्रवार व्रत की पावन कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए माता लक्ष्मी की दिव्यवाणी सुने। राधा की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं मां लक्ष्मी हूं, जगत की जननी। हे कलयुग के थके हुए प्राणियों, सुनो। हे साधक, हे प्यासे हृदय, मैं हूं मां लक्ष्मी। हां, वही जिसे तुम धन की देवी कहकर पुकारते हो, जिसके लिए दीपक जलाते हो, जिसके लिए सोने चांदी का लोभ रखते हो। पर आज बहुत समय बाद मैं स्वयं तुम्हें संबोधित करने आई हूं, तुम्हारे घावों को छूने, तुम्हारे आंसू पोंछने और तुम्हें वो सत्य बताने जिसे तुमने इस कलयुग की चकाचौंध में खो दिया है। सुन मानव, क्या तुझे लगता है कि मैं केवल उन घरों में जाती हूं जहां लाखों करोड़ों हों? क्या तुझे लगता है कि मैं केवल संगमरमर के मंदिरों और सोने की आरतियों में वास करती हूं? नहीं, मैं वहां जाती हूं जहां एक टूटे दिल में भी मेरा नाम ईमान से लिया जाता है। मैं वहां बैठ जाती हूं जहां टूटा दीपक भी सच्चे मन से जलाया जाता है। मैं वहां प्रवेश करती हूं जहां कोई गरीब मां अपने बच्चे की भूख देखकर रोती हुई बस इतना कह देती है, माता बस एक रोटी दे दे, और वो रोटी मेरी पूजा बन जाती है। राधा की पुकार जिसने मेरे वैकुंठ को हिला दिया। सुनो हे मानव, क्या तुमने कभी ऐसी पुकार सुनी है जिसकी आवाज में शब्द ना हो, पर दर्द स्वयं चीख बनकर ऊपर तक पहुंचे? मैंने सुनी, हां मैंने सुनी। उस गरीब राधा की जिसकी आंखों में उम्मीद मर चुकी थी, पर विश्वास जीवित था। वो रात, पूस की ठंडी हवा जिसमें उसका पति गोविंद मृत्यु के कगार पर पड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, छत से पानी टपक रहा था और उसके पास एक दीपक जलाने तक तेल न था। और वो टूटी हुई देह, हारे हुए मन से बस फर्श पर सिर रखकर सिसकती हुई बोली, हे लक्ष्मी माता, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बस ये आंसू हैं, बस ये दिल है, बस ये टूटा विश्वास है। अगर मेरे स्वामी मर गए तो मेरा व्रत, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति सब मिट जाएगा। माता, मेरा विश्वास मत तोड़ना। हे मानव, तुमने कभी ऐसे शब्द कहे हैं? कभी ऐसा रोए हो जहां आंख नहीं आत्मा रोती है? उसकी उस पुकार ने मेरे क्षीर सागर की तरंगे फाड़ दी, मेरी आंखों में आंसू भर आए। हां,
मां लक्ष्मी भी रोती है जब कोई भक्त सच में पुकारता है, निर्वस्त्र नंगे मन से, बिना झूठ, बिना स्वार्थ, बिना सौदाबाजी के। तुम पूछते हो मैं कहां हूं? सुनो मेरी चेतावनी। हे मनुष्य, तुम हर शुक्रवार मुझसे धन मांगते हो, पर क्या कभी तुमने मुझे प्रेम मांगा? तुमने मुझे सिक्कों में बांट दिया जैसे मैं कोई वस्तु हूं। तुम कहते हो माता ये दो, वो दो, ये कमाई दे दो, ये घर बना दो, ये काम करवा दो, पर क्या तुमने एक बार कहा माता तू बस मेरे दिल में बैठ जा? सुनो, स्वार्थ जहां होता है मैं वहां खरी भी नहीं होती, पर जहां एक आंसू सच्चा हो मैं दौड़ कर वहां पहुंचती हूं। याद रखना मनुष्य, मैं सोने चांदी में नहीं बसती, मैं बसती हूं एक भूखी मां की प्रार्थना में, एक थकी बहू के आंसू में, एक पत्नी की सिसकती विनती में, और उस बुजुर्ग पिता के कांपते हाथों में जो अपने बच्चों को खिलाने के लिए विलुप्त आशा से भीख मांगकर रोटी लाता है। हे मनुष्य, आज मेरी चेतावनी सुन ले। मुझे मत खोजो उन महलों में जिन्हें तुमने लालच से बनाया है। मुझे खोजो उस मिट्टी के घर में जहां आस्था अब भी सांस ले रही है। अगर तुम्हारे घर का अन्न अलमारी में बंद है पर पड़ोसी भूखा है, तो सुनो, तुम्हारे घर से मेरा चरण पल भर में उठ सकता है। अगर तुम धन पाकर घमंड करते हो तो याद रखना, धन मेरा दिया हुआ है और मैं चाहूं तो एक सांस में वापस ले सकती हूं। कभी कभी सोचकर कांप जाती हूं, तुम मनुष्य कितने निर्दयी हो गए हो। कलयुग में विश्वास बिक गया है, प्रार्थना भी सौदेबाजी बन गई है। तुम कहते हो माता ये कर दे तभी मैं तुझे फूल चढ़ाऊंगा। ये पूजा है या व्यापार? सुनो, जो मुझसे सौदा करे वो कभी शरण नहीं पाता, पर जो मुझे बिना मांगे सिर्फ मेरी शरण ले, मैं उसके लिए स्वर्ग भी खाली कर दूं। मैं किसकी हूं? मैं उसी की हूं जिसके दिल में दर्द है पर शिकायत नहीं। मैं उसी की हूं जिसका घर खाली है पर दिल भरा है। मैं उसी की हूं जो थाली में रोटी न होने पर भी अन्नपूर्णा को दोष नहीं देता, बल्कि कहता है माता तूने जो दिया वही ठीक है। ऐसे शब्द मेरे हृदय को फाड़ देते हैं। मानव, अगर तुम जान सको कि सच्ची भक्ति कैसी लगती है, तो बस एक गरीब की रात देखो जहां आंसू और प्रार्थना एक ही समय बहते हैं। सुनो साधक, राधा की पुकार ने मेरे वैकुंठ को जगा दिया। नारद ने पूछा, माता आप रो क्यों रही हैं? मैंने कहा, क्योंकि मेरी बेटी राधा भूखी रो रही है। मेरे लिए वो कोई रानी नहीं, वो एक बहू थी जो अपने पति की छाती पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोती रही। है घोर अंधकार के मनुष्य। क्या तुम जानते हो पति के प्राण बचाने के लिए एक स्त्री की प्रार्थना कैसी होती है? वो ईश्वर को भी बांध सकती है। और मैंने कहा, जहां मेरा नाम बिना तेल बत्ती के जले, मैं वहां बिना बुलाए उतर जाऊंगी। और फिर सुबह होते ही राधा का घर खाली बर्तन नहीं पर अनाज से भरा हुआ था। किसने रखा? कैसे आया? कहां से? ये मत पूछो। जहां मां उतरती है वहां कारण नहीं पूछे जाते, वहां चमत्कार देखा जाता है। हे मनुष्य, आज मैं तुझसे प्रश्न करती हूं, तेरी पूजा क्या केवल हथेली फैलाने तक सीमित है? कभी अपनी हथेली ऊपर करके पूछ, माता क्या मैं तेरे लायक हूं?
कभी अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछ, क्या मेरा दिल इतना पवित्र है कि तू उसमें बैठ सके? अगर उत्तर हां हो तो जान ले, तेरे लिए मेरी कृपा को कोई रोक नहीं सकता। हे मनुष्य, ध्यान से सुन। अगर तूने गरीब को तुच्छ समझा, अगर तूने मंदिर में 1000 चराए पर अपने घर के बुजुर्ग को दवा न दिलाई, तो मेरी कसम, तेरा धन तुझे कभी सुख नहीं देगा। धन केवल तब लक्ष्मी है जब उसमें करुणा हो, अन्यथा वही धन दरिद्र दोष बन जाता है। जो भोजन तू अकेले खा ले पर किसी भूखे को न दे, उस भोजन में पाप बस जाता है। याद रख, दूसरों के आंसू पांव में लगे तो लक्ष्मी ऊपर उठ जाती है। हे साधक, आज मैं तुम्हें एक रहस्य देती हूं, लाखों जन्मों से छुपा सत्य। यदि तेरे पास अन्न न हो तो दिल में विश्वास रख। यदि तेरे पास दीपक का तेल न हो तो अपनी आंखों के आंसू को ही दीपक बना ले। यदि तेरा घर टूटा हो तो अपनी आत्मा के भीतर मंदिर बना। तू जहां भी सच्चे मन से पुकार करेगा, मैं वहां आऊंगी। मैं शपथ लेती हूं, वैकुंठ भी सूना पड़े पर तुझे अकेला न छोड़ूंगी। अंत में मनुष्य, मेरी ये आखिरी पुकार सुन। हे मानव, लक्ष्मी पाने का सबसे बड़ा मंत्र धन नहीं, दिल से निकली दर्द भरी प्रार्थना है। कभी रात को चुपचाप सभी के सो जाने के बाद बस बैठकर मुझे कह देना, माता, मैं थक गया हूं, अब तू संभाल। और फिर देख, तेरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। मेरी अंतिम पुकार है, मैं लक्ष्मी हूं। मैं रोती हूं, मैं हंसती हूं, मैं उतरती हूं, मैं छूती हूं, लेकिन मैं केवल वहां उतरती हूं जहां दिल टूटा हो पर भक्ति अब भी जीवित हो। हे मनुष्य, लक्ष्मी पाने के लिए दौलत मत जोर, दिल जोर। जहां दिल जुड़े वहां वैकुंठ भी उतर आता है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में शुक्रवार की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय मां लक्ष्मी, जगत की जननी,